गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल शिक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, डिफिनेशन, हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, अर्थ, परिभाषा, इतिहास और शिक्षण की विशेषताएं। हम लोग जानेंगे शिक्षण होता क्या है। ठीक है, शिक्षण या टीचिंग। शिक्षण, टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। शिक्षण में दूसरों को शिक्षा प्रदान करने की सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण ये होता है, जैसे मान लीजिए दूसरों को शिक्षा जो दी जाती है, दूसरों को अगर हम कोई भी ज्ञान देते हैं, या एजुकेशन के फील्ड में हो या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो सब शिक्षण के अंतर्गत, टीचिंग के अंतर्गत ही आते हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर। शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें शिक्षा देता है। मतलब जो भी, अगर दूसरा व्यक्ति, अगर पहले व्यक्ति को या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई भी ज्ञान देता है, वो सब शिक्षा या शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। किसी भी देश की जैसी जो है कि उस देश की दार्शनिक या सांस्कृतिक तथा देश की सामाजिक या दार्शनिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी, वहाँ का शिक्षण या शिक्षा उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, देखिए शिक्षा 3 प्रकार की होती है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला, मीनिंग ऑफ टीचिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला क्या होता है? मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी, या एक तंत्र में शिक्षा का अर्थ क्या होगा। ठीक है, एक तंत्र में शिक्षा कैसे दी जाती है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? जो टीचर होता है, शिक्षक, वो डोमिनेंट होता है, मतलब वही मेन होता है। ठीक है, जो है कि एक तंत्र में शिक्षा जो होती है, उसमें जो शिक्षक होता है, वो शिक्षक होता है, उसका जो है कि मुख्य रोल होता है। विद्यार्थी जो है कि सेकेंडरी होता है। शिक्षक जो होता है आदर्श होता है, कक्षा में आइडियल होता है। ठीक है, एक तंत्र में और क्या होता है? इसमें क्या होता है? शिक्षण में छात्र शांतिपूर्वक इसको सुनने के लिए बाध्य होते हैं। जो शिक्षक पढ़ाता है उसको सुनने के लिए छात्र शांतिपूर्वक बाध्य होते हैं। इसमें क्या होता है? छात्र जो है कि टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, या अपनी समस्याओं को खड़ा होकर पूछ नहीं सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो है कि चीज़ें होती हैं एक तंत्र या ऑटोक्रेसी में। ठीक है, इसमें बच्चा जो क्या मतलब डिस्कस किसी टॉपिक पे शिक्षक से नहीं कर सकता है। तो मेनली ये जो एक तंत्र शिक्षा होता है, ये सही नहीं मानी जाती है। दूसरा होता है मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शिक्षा का अर्थ। ठीक है, जो लोकतंत्र में शिक्षा का अर्थ है, जो यहाँ का शासन सिस्टम होता है, वो मानवीय संबंधों पर आधारित होता है। मतलब कि सामान्य जनता की इच्छा के, ठीक है, जो सामान्य जनता का जो इच्छा होगा वो माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से जो है कि भाग लेते हैं। दोनों सक्रिय रूप से जो है कि इसमें भाग लेते हैं। उनके जो है कि मध्य शाब्दिक व अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। ठीक है, छात्र और शिक्षक के बीच जो है कि शाब्दिक व अशाब्दिक, मतलब मौखिक या अमौखिक जो है कि मौखिक अंतःक्रियाएँ चलती रहती हैं। कक्षा में शिक्षक के साथ तर्क करने की, प्रश्न करने, उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार की जो है कि वार्तालाप करने के लिए अनेक अवसर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्र व शिक्षक दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, जो है कि छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रमाणित करते हैं। तो बेसिकली जो लोकतंत्र जो होता है, लोकतांत्रिक जो शिक्षा होती है, ये सबसे जो है कि टीचिंग मेथड जो होती है, ये सबसे बढ़िया होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग ऑफ इन डेमोक्रेसी, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब आएंगे तीसरा होता है मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ये लेसफेयर, या हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। इसमें क्या होता है? शिक्षक जो होता है, शिक्षक का जो रोल होता है वो मेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जो विद्यार्थी का रोल मेन होता है। विद्यार्थी को
अपने मन से जो वो करना चाहता है वो करने के लिए छोड़ देता है। शिक्षक इसमें बस गाइड करता है, ठीक है। शिक्षक जो होता है स्टूडेंट का दोस्त की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर जो बालक है अगर कुछ करना चाहता है, कोई जो है कि कोई चीज़ करना चाहता है, तो उसमें शिक्षक उसको डांटेगा, बोलेगा नहीं। जो जो इस प्रकार की शिक्षा होती है, हस्तक्षेप नहीं करेगा शिक्षक। इसमें क्या होता है, जब बालक अपने मन से कोई काम करेगा, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो उसमें बालक काफ़ी अच्छा सीख लेता है और कुछ सृजनात्मक करने का जो कि उसके अंदर हुनर डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, छात्र जो है कि अधिक सक्रिय होते हैं, या जो कि बोल सकते हैं मतलब छात्र अधिक सक्रिय क्रियाशील होते हैं, ठीक। तो ये हम जान चुके हैं। अब आते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ टीचिंग, शिक्षण का इतिहास। देखिए, जो कॉन्फ्यूशियस थे 561 BC की बात है। ओनली वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ ऑल टाइम बिकम द फर्स्ट प्राइवेट टीचर इन हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो ये जो है कि इतिहास में सबसे पहले जो टीचर थे, ये निजी मतलब प्राइवेट जो है कि शिक्षक बने पर सबसे पहले। On that time, only the royal or noble were allowed an education because all the teachers were government officials. उस समय क्या होता था, सबको शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल जो बड़े लोग थे, रॉयल मतलब फैमिली के लोग थे, कुलीन, उन्हीं लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार था उस समय। तो उस समय जो टीचर होते थे केवल गवर्नमेंटेड होते थे। तो जो बड़े बड़े अधिकारी या जो बड़े लोग थे, या राजा रजवाड़े या राजतंत्र संबंधित जो भी लोग थे, उन्हीं लोगों को लोगों के जो बच्चे थे, उन्हीं लोगों को केवल जो है कि शिक्षा दी जाती थी। तो उस समय जो निजी टीचर थे, उनको जो है कि वो नहीं थे उस समय। तो जो कॉन्फ्यूशियस थे, ये पहले जो है कि प्राइवेट टीचर हुए थे, ठीक है। उसके बाद से जो है कि क्या होता था उस समय, जैसे अपने ही देश में हम लोग देख लें, जब विदेशी लोग आए भारत में, तो भारत में जो शिक्षा सिस्टम था, और जो भारत में जो शिक्षा का जो सिस्टम था वैदिक काल में, वो अलग था। वो बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम ही लोगों को शिक्षा मिलती थी। और जब विदेशी आए हैं तो ये लोग भी क्या करते थे, केवल अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही टीचर्स वगैरह रखते थे। जैसे मान लीजिए कुछ बाहर के लोग आते थे यहाँ पे, उन लोगों को ये लोग रख लेते थे और अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते थे। जो बाकी जनता थी, जो अन्य लोग थे, सामान्य लोग थे, उन लोगों के जो बच्चे थे, उन लोगों को शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पहले इस प्रकार से होता था। Through the 1st century AD, Roman families often had educated slaves to teach their children, some are from other country. पहली शताब्दी ईस्वी सन के दौरान रोमन परिवारों ने अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दासों शिक्षित किया था। मतलब ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है कि कुछ लोगों को शिक्षित करते थे, और वो लोग इनके बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ तो इसमें जो है कि दूसरे विदेश से आते थे, ठीक है। आफ्टर दैट मैनी लर्निंग सेंटर्स डेसिग्नेटेड, ठीक है। उसके बाद कई शिक्षण केंद्र नामित। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे शिक्षा को जो है कि डेवलप करने के लिए कुछ काम करने लगे ये लोग। उसके बाद कुछ सेंटर मतलब बनाए गए, शिक्षण केंद्र बनाए गए। मैनी आर इवॉल्व इन टू द डिस्टिंग्विश्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ टुडे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुज फर्स्ट कॉलेज वाज सेंट पीटर्स फाउंड इन 1284। कई आज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में विकसित हुए हैं, जिसका पहला महाविद्यालय 1284 में सेंट पीटर्स की स्थापना की गई, ठीक है। जो है कि सबसे पहला जो है कि शिक्षण संस्थान जो है कि डेवलप किया गया था, उसका नाम था सेंट पीटर्स, जो है कि 1284 में। 17th and 18th century saw the greatest growth in education for more than the privilege। 17वीं व 18वीं शताब्दी में शिक्षा के विशेषाधिकार से अधिक के लिए सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई, ठीक है। 17 और 18वीं सेंचुरी में एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ, ठीक है। एजुकेशन इन अमेरिका टुक्स रूट विद द लैंडिंग ऑफ पिलग्रिम्स इन अर्ली 16th सेंचुरी। अमेरिका में शिक्षा ने 1600 के दशक की शुरुआत में तीर्थयात्रियों के आगमन के साथ
जो है कि जर जमाली 1600 में जब तीर्थयात्री जो है कि दूसरे देश से आने लगे अमेरिका में, उस समय जो है कि काफ़ी अच्छा अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। फर्स्ट पब्लिक स्कूल वाज इस्टेब्लिश इन 1635 बोस्टन, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, उसी में है एक बोस्टन जो है कि एक कैपिटल का नाम है। तो वहाँ पे जो है कि सबसे पहले पब्लिक स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हाई स्कूल ओरिजिनली नोन एज टर्मिनल, अमेरिका में जो स्कूल खुलते थे उसमें जो हाई स्कूल्स का नाम ओरिजिनली जो है कि किस नाम से जानते थे, टर्मिनल के नाम से। स्कूल कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1821 इन बस्टन फॉर 12 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब जो स्कूल खोला गया था हाई स्कूल का, उसमें जो है कि 12 साल या 12 साल से अधिक के जो बच्चे होंगे वही बच्चे पढ़ते थे। डिफिनीशन जो है कि डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। Distinguish dictionary of psychological and psychoanalytical term, the art of assisting another to learn, providing information and appropriate situation, condition or activities designed or facilitated learning। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषणात्मक शब्द का शब्दकोश के द्वारा जो है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोलते हैं, जानकारी प्रदान करने और सीखने की सुविधा के लिए डिजाइन की गई उपयुक्त स्थितियों या गतिविधियों को सीखने के लिए दूसरे की सहायता करने की कला। मतलब अगर किसी को अगर हमको शिक्षा देना है, टीचिंग करनी है, शिक्षण, तो जो स्पेशल व्यवस्था हम लोग जो नियोजन करते हैं, डिजाइन करते हैं पढ़ाने से पहले, उस स्थिति को बताया गया है कि उसको शिक्षण के अंतर्गत लाया जाता है। वर्ड बुक इंक्लोपीडिया के द्वारा द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन हेल्प अदर पर्सन अचीव नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने में मदद करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, शिक्षण क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल या ज्ञान देता है या कोई कौशल सिखाता है, योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है, वो क्या होती है, शिक्षण होता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या कहते हैं, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑफ रीइंफोर्समेंट। शिक्षण क्या है, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का एक छोटा छोटा फुटकर, जिसको बोलते हैं फुटकर भाग है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग इज अ केयरफुली प्लान्ड, पहला टीचिंग इज अ केयरफुली प्लान्ड, शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण जो है कि अगर हम किसी क्लास में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो शिक्षण जो है कि शिक्षण जो है कि प्लानिंग के थ्रू होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। पहले हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका प्री प्लान्ड पहले करना होगा, ठीक है। दूसरा, द टीचिंग इज सजेस्टिव, शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या विशेषता होगी, टीचिंग इज काइंडली एंड सिंपैथेटिक, शिक्षण दया एवं सहानुभूति होता है, ठीक है। मतलब शिक्षण जो है कि दया एवं सहानुभूति के भाव से होना चाहिए, ये नहीं कि रूडली होकर आप पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। गुड टीचिंग इज स्टिमुलेशन, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, ठीक है, मोटिवेट करता है बच्चों को अगर अच्छा शिक्षण होगा तो। नेक्स्ट देखेंगे, गुड टीचिंग टेक्स इनटू अकाउंट द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। क्या होता है, जो बढ़िया टीचिंग होता है, अच्छा टीचिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्लास में जाते हैं तो कई तरह के बच्चे होते हैं, तो जो है कि कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, कोई मंद बालक होता है, मंद बुद्धि का बालक होता है, कोई तेज बुद्धि का बालक होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए। टीचिंग शुड बी डेमोक्रेटिक, शिक्षण जो है कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, नहीं कि किसी को हम जो है कि काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं या किसी एक ही बच्चे से खड़ा करके क्वेश्चन कर रहे हैं या केवल आगे के बच्चों को हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण जो होना चाहिए सामान्य रूप से सबके लिए एक तरह होना चाहिए। सातवां देखेंगे, टीचिंग शुड बी डायरेक्शनल, ठीक, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, मतलब जो है कि शिक्षण होना चाहिए डायरेक्शनल होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए।
टीचिंग शुड बी डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। शिक्षण निदात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। किसी भी बालक की कोई भी अगर समस्या होगी उसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसके बेसिस पे उसका निदान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है या मैथ की क्लास नहीं करते हैं या मैथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनकी समस्याओं को हम लोग जानेंगे आखिर क्यों वो बच्चा मैथ पढ़ना नहीं चाहता है। शायद उसे पहाड़ा ना आता हो, गिनती ना आता हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पहले जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद से उसे हम लोग सुझाव देंगे, ठीक है। रेमेडियल इसे बोलते हैं, निदात्मक, मतलब उसे बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे मतलब करना चाहिए। आप पहले पहाड़ा याद कर लीजिए या गिनती कर लीजिए, आप पहले गुणा भाग जोड़ घटाना जान लीजिए। ये सब बच्चा जब लाइन बाय लाइन, वन बाय वन धीरे धीरे जानेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ का और वो पढ़ना चालू कर देगा। तो शिक्षण जो है कि निरात्मक या उपचारात्मक भी होना चाहिए। थैंक यू। मेरा यूट्यूब चैनल है स्कूल शिक्षा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। इसके आगे का जो पार्ट होगा, जो इसके आगे का पोर्शन होगा, हम अगली वीडियो में जो है कि लेके आएंगे।